नाम की महिमा भाग एक। संत लोग नाम की महिमा गाते हैं। पिछले युगों में नाम की महिमा बहुत ही होती थी। मुगल बादशाही के राज्य में भी सभी प्रांतों में संत हुए और उन्होंने नाम की महिमा गाई। संतों ने नाम की महिमा को बहुत प्रचलित किया। दिल्ली के आसपास, मेवाड़ में, बंगाल में, बिहार, पंजाब और दक्षिण में जो संत हुए, उन्होंने परमेश्वर की कीर्ति का ही वर्णन किया। जनभाषा में नाम की महिमा गान से जनता को अवलंबन मिल गया। इसके बिना साधारण जनता के पास कोई और सहारा नहीं था। उस काल में मुगल शासन का बड़ा भय था। फिर भी मंदिर में, तीर्थों में सब जाते थे। मंदिर तो गिरा दिए जाते हैं, किंतु जो नाम इनको मिला वह ऐसा कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह राम उसके अंतर में वास करता है। नामी तो नाम में बसता है। कहना यह है कि संतों का दिया हुआ नाम उन्हें एक अवलंबन मिल गया। इस पुण्य में सभी आए, राजे, योद्धा, व्यापारी। इसके लिए मंदिर की तरह ईंट पत्थर की आवश्यकता थी नहीं, केवल हृदय की आवश्यकता थी। ऐसा तो था नहीं कि कोई पुरोहित बैठ गया कि फला नहीं आ सकता है। अब तो भेद नहीं रहा। संत तो खुले बांटते थे। यह सरल भी था और बंधन रहित भी। उस समय अहीर ना पढ़े, जाट ना पढ़े, यह परिवर्तन करके पढ़े, इस प्रकार के बंधन थे। राम नाम में तो परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं है। अध्यात्मवाद के भेद उठ गए। इस सुंदरता से सब में एकता आ गई। मुगल शासन कड़ा अवश्य था, किंतु राम नाम बस जाने से यह बात बहुत ही उत्तम हुई कि सबको एक जैसा प्रसाद मिला। राम नाम पर किसी का क्या अधिकार? प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए यह सुलभ है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा गाई, वैसे ही काशी में रैदास जी ने भी नाम की महिमा गाई। श्री महाराज जी बोले कि आगरा में जो जूतों का व्यापार मुसलमानों का था, उनके जाने के बाद सभी जाति के लोग वही व्यापार करने लगे। फिर भेदभाव कैसा? रैदास जी, जो जाति का भेद नहीं रखते थे, उनको किसी ने पूछा कि आप गंगा में स्नान करने नहीं जाते? तो उन्होंने उत्तर दिया, यह मन चंगा तो कठौती में ही गंगा। अब लोग इस पद का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार बड़ी बात यह है कि किसी भी अवस्था में हो, दिन में, रात में, रणभूमि में, जंगल में हो या रेगिस्तान में, समुद्र में हो, सोया हुआ हो, प्रमादी हो, लेकिन जिसमें नाम बस गया वह तो बहुत अच्छा हो गया। उसने अपना कल्याण कर लिया। यह एक धर्म चला। जाति के भिन्न भेद सीमा में ही रह गए और यह धर्म असीम हो गया। मनुष्य भीतर का पावन होना चाहिए, बाहर का क्या। अंदर तो श्री राम नाम से पावन होता है। यह नाम महिमा मैं वर्णन करता हूँ। नाम से जितना ऊंचा एक करोड़ी धनी, उतना ही ऊंचा एक निर्धन मजदूर। नाम कल्याण करता है, ऐसी भावना होनी चाहिए। इससे मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। दुख के दिन भी हल्के हो जाते हैं। इतना कष्ट नहीं रहता। नाम का आराधन करने वाले को दूसरों की तुलना में 100वां भाग भी दुख नहीं होता। मैं लाहौर में एक नाम जपने वाले मित्र के पास गया। वह बीमार था। उसमें नाम बसा हुआ था। उसने कहा कि नाम के स्वाद के कारण रात और दिन आराम से बीत जाते हैं, कष्ट अनुभव नहीं होता। पुनः वह बोला कि यह विचार आ जाता है
कि भगवान तो मेरे अंदर विराजमान ही है और उसने मुझे ग्रहण कर लिया है। मेरे एक मित्र विष्णुदास जी सुपरिटेंडेंट स्वर्ग सिधार गए। मित्रों ने पत्र लिखा कि वह हमारे हाथों में गए, काम करके आए और अंतिम समय में उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। राम नाम मृत्यु की मृत्यु करने वाला है। राम नाम का अवलंबन बहुत ही ऊंचा है। मंत्रों के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना होने पर उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसीलिए तो बनिए ने पंडित से गायत्री जाप कराने की रीति अपनाई। राम नाम में शुद्ध उच्चारण बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। मंत्र बड़े अच्छे हैं, पर उनका शुद्ध उच्चारण करना कठिन है, जबकि रीति भी बहुत अच्छी है। एक मित्र श्री प्रेम जी एक अमेरिकन तरुणी को लाया। बाहर के लोग विदेश के बड़ी धुन और लगन के होते हैं। भारत के लोगों में जीवन लगाने की बात नहीं है। उसकी आयु 25 वर्ष के लगभग होगी। वह अच्छी पढ़ी लिखी होगी, पर मैंने पूछा भी नहीं। भारत आकर वह विनोबा जी के भूमि यज्ञ में काम करने लगी। उसने बिहार में काम किया। वह सादा पहनती, 2 साड़ी खद्दर की रखती। इसी तरह साधारण सा कुर्ता और पैरों में चप्पल पहनती। पैरों में घाव हो गए, पर जूता नहीं पहना। खाना केवल छाछ, चावल आदि। उसने गीता के श्लोक व हिंदी पढ़ना सीखा। उसने राम नाम लिया। उसमें नाम बड़ा स्फुरित हुआ। वह कुछ वर्षों पश्चात अमेरिका में काम करने के विचार से अपने देश चली गई। नाम की उपासना में भिन्न भेद नहीं रहता, यह सब में बराबर है। इसका बड़ा प्रभाव होता है। पुराने समय के वर्णन में आता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की जाती थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है, जैसे मनु शतरूपा की तपस्या, पार्वती जी की तपस्या आदि। हजारों वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुआ, आदि आदि। पर राम नाम की आराधना करने वाले भी छोटी श्रेणी में नहीं आते। इन्हें तो ध्यान में राम कृष्ण के स्वरूप भी आ जाते हैं। यह नाम तो वायुयान जैसा है। वायुयान वाला बैलगाड़ी की ओर नहीं देखता। तो राम नाम ऐसी चीज है। अन्य साधन भी ठीक है, पर यह साधन उत्तम है। इसका उपासक दूसरे साधनों की ओर दृष्टि नहीं करता। उसकी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं होती। नाम की आराधना तो स्वतंत्र साधन है। इसमें घोर तप करने की आवश्यकता नहीं। इसमें पाप को दबाने का बड़ा बल है। इससे बड़ा धैर्य प्राप्त होता है। यह पूर्व काल से चला आ रहा है, पर संत काल में बड़ा प्रचलित हुआ। इस गंगा में तो ऊंच नीच, धनी निर्धन सभी स्नान कर सकते हैं। किसी अन्य की मेहर की आवश्यकता नहीं। इस कलयुग में तो यही कल्याण करने वाला है। इसका आराधन बड़ी तत्परता से करना चाहिए।